हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल डीपली पर बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024 में कैसा गया और क्या आप लोगों को 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने प्रकार का सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, यहाँ पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना होता है, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना कमाई किया है 2024 में, इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने कस्टमर्स हैं अभी फिलहाल में, तो सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और नंबर 1 बैंक है। इसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DICGC से इंश्योर है, जिसके तहत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ब्रांचेस की बात करें कि 2024 में यानी कि फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने ब्रांचेस हैं और कितने ATM हैं, तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि 22,542 अभी फिलहाल में ब्रांचेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और 63,580 इंडिया में ATMs है स्टेट बैंक का। इसके अलावा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 51 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है 2024 में और ऑपरेटिंग इनकम इन्होंने 10 बिलियन का जनरेट किया है। वहीं पर इनका टोटल एसेट्स वैल्यू है 810 बिलियन का और इसी के साथ साथ इन्होंने नेट इनकम की जो कमाई की है यानी कि 2024 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 8.1 बिलियन की कमाई की है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी फिलहाल में 50 करोड़ प्लस कस्टमर्स हैं। इसके अलावा इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 2,32,296 एम्प्लॉई जॉब करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में कितना ग्रोथ किया है। अब आने वाले समय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि 2025 में ये कितना ग्रोथ करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से बैंकों का कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से मैं आपको गारंटी के तौर पर बोल सकता हूँ कि इस वर्ष के मुकाबले 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कमाई थोड़ा लो होगा जरूर। दोस्तों, अब हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टोटल 6 प्रकार का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको एक भी रुपीज मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस 0 है बिल्कुल, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हो अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज डिपोजिट करो, तभी आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएगा तो वो सेविंग्स अकाउंट बेसिकली क्यों ओपन करवाता है? पैसे रखने के लिए ही। तो यहाँ पर आप अपना बैलेंस जमा कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट ओपन करवाते समय कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हमको इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। हालांकि वो अलग बात है कि अकाउंट ओपन होने के बाद में आप चाहे तो सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक दिक्कत और फेस करना पड़ता है काफी सारे लोगों को कि यहाँ पर काफी सारे लोग जाते हैं स्टेट बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो यहाँ पर इनके जो कर्मचारी होते हैं वो विदाउट परमिशन कस्टमर्स का इंश्योरेंस कर देते हैं, जो कि काफी गलत है। लेकिन अगर इंश्योरेंस आपका हो जाता है तो आप SBI योनो के माध्यम से अपना इंश्योरेंस बंद कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर पर भी कॉल करके अपना इंश्योरेंस इमीडिएटली बंद कर सकते हैं और आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। काफी सारे लोगों का हुआ है, काफी सारे लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया है, जिसके वजह से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस GST, वहीं पर 25 पेज का 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा स्टेट बैंक में SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
लेकिन जैसे इनका एसएमएस अलर्ट फ्री है वैसे ही इनका एसएमएस भी आता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अमाउंट 5,000 रुपए से कम है तो क्रेडिट का मैसेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। हालांकि काफी सारे लोगों का पुराना अकाउंट है तो उसमें जरूर आता होगा, लेकिन नए जितने भी अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उन पर 5,000 रुपए का जो भी बैलेंस क्रेडिट होता है उस पर कोई भी मैसेज नहीं आता है। तो यहाँ पर ये एक निगेटिव पॉइंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है। और यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के अगर हम इश्यूएंस फीस की बात करें तो इश्यूएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट टाइम, और वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस एटीएम कार्ड के जरिए आप पर डे 40,000 रुपए निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के अगर आप स्टेट बैंक के ओन बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म कंडीशंस लगा रखा है। इसके अलावा अगर हम कैश हैंडलिंग चार्जेस की बात करें यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के जरिए। हालांकि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि आप कितना अमाउंट वन टाइम में डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पर ये इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। और यहाँ पर अगर आप ट्रांजैक्शन लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको ओनली 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से कितने रुपए निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमएबी यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 रुपए तक मेंटेन करते हैं या फिर 25,000 रुपए से कम मेंटेन करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 2 ही बार पैसे निकाल सकते हैं ब्रांचेस के जरिए। इसके अलावा अकाउंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है, अकाउंट में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, लेकिन सेविंग्स अकाउंट के जरिए अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक 1 फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास में नोटिस आ सकता है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो। इसके साथ साथ आप 2 लाख रुपए से अधिक या फिर 2 लाख रुपए ही सिंगल टाइम में कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो ये चीज आप जरूर याद रखें। यहाँ पर आप अपने लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस ना करें। ये ना सोचे कि यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस नहीं भेजता है। ये मान के चलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होता है कि 7 साल के अंदर कभी भी वो आपके पास में नोटिस भेज सकता है। मान लो आपने आज 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन किया है और आपको पता ही नहीं है 3-4 साल के बाद में आपके पास में नोटिस आया, तो आपके पास में जवाब नहीं रहेगा उनको बोलने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन मैं कैसे किया था और क्यों किया था। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस लगभग हर एक सिटी में होता है और एटीएम भी लगभग हर एक सिटी में होता है। तो अगर डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर किसी भी सिटी से आप कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा इनका होम ब्रांच भी काफी नजदीक में होता है दूसरे बैंकों के मुकाबले। ये मान के चलो कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका ब्रांचेस काफी शहरों में रहेगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक निगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं वो काफी लापरवाह होते हैं। यहाँ पर 100% में से ओनली 30% कर्मचारी आज के समय में अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, बाकी 70% कर्मचारी बिल्कुल लापरवाह होते हैं। आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे तो आपको 2-2 दिन का 3-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। ये लोग जल्दी सुनते नहीं हैं, बोलेंगे 10 मिनट के बाद में होगा, 20 मिनट के बाद में होगा, लंच टाइम हो गया है। जबकि आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी बैंक कभी भी कस्टमर्स को लंच के वजह से ब्रेक नहीं कर सकता है, यानी कि लंच बिल्कुल भी बैंक में नहीं होता है। बैंक में एक रूल होता है कि वो नंबर वाइज नंबर लंच कर सकते हैं, लेकिन लंच का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कस्टमर्स को खड़ा नहीं कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम बिल्कुल सुने और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं।
तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा अगर हम इस चीज को लेकर के चलें तो। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है और आपको पासबुक मिला हुआ है और बाई चांस कभी पासबुक गुम हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पासबुक के ऊपर यानी कि डुप्लीकेट पासबुक का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको यूपीआई भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हैं, चाहे तो आप गूगल पे करें, फोन पे करें, पेटीएम करें। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास में नोटिस आ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर यूपीआई लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आप पर डे यूपीआई कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें तो आप पर डे 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो करके देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आईएमपीएस के ऊपर चार्जेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये सभी चार्जेस को अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।